अहंकार तमोगुण है। यह अज्ञान से पैदा होता है। इस अहंकार की आड़ में इसलिए लोग ईश्वर को नहीं देख पाते कि मैं मरा बला टली। अहंकार करना व्यर्थ है। ये शरीर ऐश्वर्य कुछ भी न रह जाएगा। इसलिए सबसे कहता हूं, अभिमान और अहंकार का त्याग करो। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के स्वभाव अलग अलग हैं। तमोगुण वालों के लक्षण हैं अहंकार, निद्रा, अधिक भोजन, काम, क्रोध आदि आदि। रजोगुणी अधिक काम समेटते हैं, कपड़े साफ सुथरे, घर झकाझक, बैठक खाने में रानी की तस्वीर। जब ईश्वर की चिंता करता है तब रेशमी धोती पहनता है, गले रुद्राक्ष की माला है, उसमें कहीं कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं। अगर कोई उसका ठाकुर मंदिर देखने के लिए आता है तो साथ जाकर दिखाता है और कहता है, इधर आइए, अभी और देखने को है। सफेद पत्थर संगमरमर की जमीन है, 16 द्वारों का सभा मंडप है और आदमियों को दिखलाकर दान देता है। सतोगुणी मनुष्य बहुत ही श्रेष्ठ एवं शांत होता है। उसके कपड़े वही जो मिल जाएं, रोजगार बस पेट भरने के लिए, कभी किसी की खुशामद करके धन नहीं लेता, घर की मरम्मत नहीं हुई है, मान और प्रतिष्ठा के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक नहीं करता। ईश्वर चिंतन, दान ध्यान सब गुप्त भाव से करता है, लोगों को खबर नहीं होती। मसहरी के भीतर ध्यान करता है। लोग सोचते हैं रात को बाबू की आंखें नहीं, अंत की सीढ़ी है और उसके आगे ही छत है। सतोगुण के आने पर ईश्वर प्राप्ति में देर नहीं होती। जरा सा आगे बढ़ने से ही सतोगुणी मनुष्य बहुत ही श्रेष्ठ और शांत होने लगता है, इसलिए देर तक सोता है। सतोगुणी अंत की सीढ़ी है, उसके आगे ही छत है। और भी कितने दर्जे हैं, नित्य जीव, मुक्त जीव, मुमुक्ष जीव, बुद्धि जीव, अनेक तरह के आदमी हैं। नारद, सुखदेव नित्य जीव है। जैसे स्टीम बोट खुद भी पार जाता है और बड़े बड़े जीवों को जैसे हाथियों को भी पार ले जाता है। नित्य जीव नायाबों की तरह है, एक स्थान का शासन कर दूसरे स्थान का शासन करने के लिए जाता है। मुमुक्ष जीव संसार के जाल से मुक्त होने के लिए व्याकुल होकर जान तक की बाजी लगाकर परिश्रम करता है। इनमें से एक या दो ही जाल से निकल पाते हैं। ये मुक्ति जीव है। नित्य जीव एक चालाक मछली की तरह है, वो कभी जाल में नहीं पड़ता। परंतु जो बुद्ध जीव है, संसारी जीव है, उन्हें होश नहीं रहता। वे जाल में तो पड़े हुए हैं, परंतु उन्हें ज्ञान नहीं है कि हम जाल में फंसे हैं। सामने भगवत प्रसंग देखकर वे लोग वहां से उठकर चले जाते हैं। बुद्ध जीव अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दासत्व करता है और झूठ, वंचना एवं खुशामद करके धनाउपार्जन करता है। जो लोग ईश्वर की चिंता करते हैं, ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं, उन्हें बुद्ध जीव पागल कहते हैं। संसार में फंसा हुआ जीव मृत्यु के समय संसार की ही बातें कहता है। बाहर माला जपने, गंगा नहाने और तीर्थ जाने से क्या होता है? संसार के आसक्त रहने पर मृत्यु के समय वो दिखाई पड़ता है। न जाने कितनी वाहियात बातें करता है। अगर मृत्यु के वक्त जीव ईश्वर की चिंता करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। वो मन फिर कामनी कंचन में फंसने का अवसर नहीं पाता। दस्तक विशेष में आज के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।